सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग का फिजिक्स का ये एक टॉपिक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है वो हमको यहाँ पे जान देना है। रोल से मतलब होता है कि कोई चीज को आप रोल कर रहे हो, तो रोलिंग मोशन में क्या होता है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब जब भी आप रोलिंग मोशन देखोगे तो आप सोचो वहां पे सिर्फ दो चीज होती है, सिर्फ दो चीज होती है। वो मैं लिख के भी बता दूंगा और थोड़ा सा आपको करके भी बता दूंगा। वो चीज में रोलिंग जो होता है वो दो चीज की वजह से होता है। एक रोटेशन की वजह से होता है, एक रोटेशन की वजह से होता है, और एक ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से होता है। कौन सी मोशंस की? ट्रांसलेटरी, जिसको आप बोलते हैं लीनियर मोशन। अब ये क्या होता है रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पे समझ लो, रोटेशन और ट्रांसलेशन जब भी साथ में होगा उसी को हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन। उसी को क्या कहते हैं? रोलिंग मोशन। तो यहां पे दो कंसेप्ट आपका आएगा, एक ट्रांसलेटरी मोशन जिसको लीनियर मोशन कहते हैं, और एक होता है आपका रोटेशन मोशन। वो क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। ये देखो, ये हमारा एक पाथ है, ये हमारा एक लीनियर पाथ है, एक सीधा रास्ता है। अगर ये रास्ते पे मैं इस सर्कुलर को घुमाऊंगा तो ये कहां क्या करेगा? ये आगे की ओर बढ़ रहा है। आगे की ओर कैसे बढ़ रहा है? ये समझ लो एक व्हील है, एक टायर व्हील है। ये टफ व्हील एक रोड पर जब घूमता है ना तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे की तरफ बढ़ने से क्या हो रहा है? आगे की तरफ बढ़ने से क्या हो रहा है? यहाँ पे ध्यान दो कि पहले बता दो, यहाँ पे दो चीज हो रही है। पहली तो पहले वो व्हील यहाँ पे था, फिर बाद में वो आगे बढ़कर यहाँ पे चला गया। तो किस मोशन को यहाँ पे परफॉर्म किया? किस मोशन को यहां से यहां गया? वो लीनियर मोशन, सीधा सीधा रास्ता तय किया। पहले यहां था, यहां से यहां पर हो गया, तो एक सीधे सीधे रास्ते में वो गुजरता चला गया, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेट हुआ ना यहां से यहां तक, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह सीधे रास्ते की जरिए से जाती है उसे कहते हैं लीनियर मोशन। समझ में आया? यहां पर कौन सा मोशन परफॉर्म हुआ? पहला लीनियर। दूसरा, ये लीनियर जो हुआ, अगर मैं इसको नहीं घुमाऊंगा, सीधा सीधा जाएगा क्या? नहीं, स्लिप नहीं होना चाहिए। पहले तो हमारा ये कंसेप्ट है, स्लिप को हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। ये जो व्हील है ये आगे कब बढ़ रहा है? जब इसको मैं रोटेट कर रहा हूं उसकी खुद की एक्सिस के अराउंड में, इस तरह से रोटेट हो रहा है वो। तो यहां पर आपने दो कंसेप्ट देखा, यहां पे आपने दो कंसेप्ट देखा। ये जो व्हील है ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। रोटेट हो रहा है मतलब अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड में घूम रहा है, इसको कहते हैं रोटेशन मोशन। और ये रोटेट करते हुए कहां पर जा रहा है? आगे जा रहा है लीनियरली, सीधी लाइन में। तो इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन। यहां पे दोनों हो रहा है। जब कोई चीज घूमते हुए आगे जाता है उसी को कहते हैं हम रोलिंग मोशन। तो यहां पे दो कंसेप्ट आया, समझ में आया? इसी को कहेंगे रोलिंग मोशन। ये आपका है रोलिंग मोशन। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। तो यहां पर आपका जो भी आएगा एनर्जी आएगा। हमको यहाँ पे एनर्जी निकालना है किसकी? रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन की अगर आपको एनर्जी निकालना है तो यहाँ पे दो एनर्जी लगेंगी। जैसे दो मोशन हुआ तो दो एनर्जी लगेंगी। पहली एनर्जी आपकी रहेंगी रोटेशन की और एक ट्रांसलेटरी की। पहली एनर्जी आपकी मान लेते ट्रांसलेटरी मोशन है तो ट्रांसलेशन की एनर्जी, और दूसरी एनर्जी आपकी रहेंगी रोटेशन की। किसकी? रोटेशन की। अब कोई चीज लीनियरली मूव कर रही है, वहां पे एनर्जी, जैसे गाड़ी एक रास्ते पे चलती सीधा पीछे से आगे की ओर जा रही है, तो वहां पे जो एनर्जी लगती है वो आपको एनर्जी लगेंगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। तो लीनियर मोशन में याद रखना काइनेटिक एनर्जी आपको लग रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहां पे m जो है इस बॉडी का, जो बॉडी रोल कर रही है उसका मास है, उसका केजी में वजन है। ठीक है, और v जो है उसकी वेलोसिटी है, उसकी रफ्तार है। ठीक है, हाँ। तो ये एनर्जी किसकी आई? आपकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल ट्रांसलेटर मोशन या लीनियर मोशन की आप बोल सकते हो। ठीक है, प्लस इसकी एनर्जी हमने लिख लिया। इसकी एनर्जी अब लिखना है रोटेशन मोशन की। अब आपने जब भी रोटेशन मोशन पढ़ा होगा तो रोटेशनल की एनर्जी क्या होती है? हाफ I ω²। क्या होती है? हाफ I ω²। I उसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जब रोटेशन कर रहा है तो इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट कर रहा है, इस तरह से देखो। ठीक है, तो ये जो एक्सिस होती है इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर, वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। और ओमेगा आपका यहाँ पर क्या आएगा? ओमेगा आपका क्या आएगा? यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आएंगी। तो ये आपका क्या होता है? ये आपकी एनर्जी है रोटेशन की। ठीक है,
अब रोटेशनल की एनर्जी यहां पे लिख दूंगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो मैंने यहां पे लिख दिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करता हूं। ये तो वैसे के वैसे रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ। अब एक चीज समझ लो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। मास मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, एम के स्क्वायर। आई की वैल्यू होती है एम के स्क्वायर, तो यहां पे आई की जगह पे डाल दूंगा एम के स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहां पर आपका बच रहा है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर एक फॉर्मूला है। अभी यहां पर देखो, इसको एज इट इज रखो, एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर। ये जो ओमेगा है, ओमेगा का फॉर्मूला है, वी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। कोई भी चीज जब सर्कल में रोटेट होती है तो उसकी वेलोसिटी आती है आर मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी, आर ओमेगा। तो मुझे ओमेगा का वैल्यू निकालना है, तो आर को ये साइड लेकर आऊंगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो आर ये साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, v अपॉन आर। जहां भी ओमेगा रहेगा वहां मैं ये पुट कर दूंगा v अपॉन आर। अब ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, साइड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो आपका पहला क्या है, हाफ एम, एनर्जी का क्या आएगा आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, ये पहला है आपका, ठीक है। हाँ, उसके बाद हाफ एम के स्क्वायर, हाफ एम के स्क्वायर, और फिर ये v का स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, नीचे r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो। देखो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, हाफ बाहर निकल गया। यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, मास बाहर निकल गया। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर में बाहर निकल गया। अंदर एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, पहले में से हाफ निकल गया, m निकल गया, v स्क्वायर निकल गया। कुछ बच रहा है नहीं। जब कुछ भी नहीं बचता है तो बचता है 1, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला काम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, इसमें से भी हाफ निकल गया, m निकल गया, और ये v स्क्वायर निकल गया। बचा क्या, ऊपर बचेगा k स्क्वायर, नीचे बचेगा r स्क्वायर। ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का फॉर्मूला है। तो इस तरह से इसको डिराइव करना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन।